गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा नया वर्ड है एक्सपंज एंड वी आर टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, हमें एक्सपंज का एंटोनिम से हम पहले अपोजिट बोलते थे। हमने तो अपोजिट ही पढ़े थे, एंटोनिम तो हमने कब ग्रेजुएशन में आके पढ़ा है। एंटोनिम वर्ड ही एंटोनिम सिनोनिम्स पहले सिनोनिम्स तो पढ़े थे, पर अपोजिट बोलते थे। किसका अपोजिट बताओ, स्कूलों में यही होता था। मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड द गिवन वर्ड इज एक्सपंज। एक्सपंज का मान लो हमें आंसर नहीं पता है, पर हमें ड्रॉ का पता है। ड्रॉ मतलब कुछ भी ड्राइंग करना, वाइप मतलब साफ करना। हम वाइप करते हैं ना, ये ग्लासेस वगैरह वाइप करते हैं, तो वो हो गया साफ करना। ओमिट, ओमिट का मतलब क्या होता है? ओमिट का मतलब वोमिट से रिलेटेड नहीं है। ओमिट का मतलब होता है एक स्किप कर देना, किसी चीज को हम स्किप कर देते हैं। ऐड का हमें सबको पता है, तो हम देख लेते हैं। एक्सपंज का मतलब नहीं पता है तो भी हमें जिसका एक मैं आपको हमेशा बताता हूँ, स्ट्राइक आउट मेथड। अगर हमें पता नहीं हो इसका मतलब, तो जिसका मतलब हमें पता है वो हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। ड्रॉ काट दो, ठीक है। वाइप हमें पता है साफ करना होता है, पर वाइप भी काट देंगे। पर हमें एक्सपेंस का मतलब नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे। एड का मतलब पता है, तो हम देखते हैं एक्सपंज आखिर होता क्या है। एक्सपंज का मतलब होता है मिटाना या निकाल देना। निकाल देना, अगर आपने किसी चीज में से किसी को निकाल दिया तो वो मिट गया ना वहां से। क्लास में से एक बच्चे को निकाल दिया तो वो वहां से हट गया, उसका नाम आपने मिटा दिया रजिस्टर में से, या उसे निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया। ऑब्लिटरेट गायब करना, और रिमूव कंप्लीटली पूरी तरह से हटा देना। क्या हटा देना? समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट, जो कि अनवांटेड हो और अच्छा नहीं हो। मान लो आप 5 जनों का ग्रुप है, उसमें से एक जना ज्यादा एरोगेंट है, तो आपको वो चीज पसंद नहीं है, या ज्यादा फॉर्मल है, तो आपने उसे अपने ग्रुप से निकाल दिया। वैसे इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि मार ही देना, ठीक है, इरेज कर देना। एक्सपंज को आप इरेज से याद रख लो। एक्सपंज और इरेज क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। इरेज, ये तो बहुत ही घटिया ये बना है, ठीक है। एक्सपंज और इरेज क्या है? सिनोनिम है। वी ऑल शुड एक्सपंज ऑल अनसेटिस्फैक्टरी बैड इंसिडेंट फ्रॉम आर मेमोरीज, ठीक है। फ्रॉम आर होना चाहिए, या इसको वी की जगह ही कर देते हैं। ही शुड, ही, वी ऑल हटा के ही कर दो। ही शुड एक्सपंज, उसे मिटा देनी चाहिए। ऑल अनसेटिस्फैक्टरी, जो भी अच्छी मेमोरी नहीं थी, जो भी याद रखने लायक नहीं थी, जो भी बुरे इंसिडेंट थे। उसको मास्टर जी ने कूटा था, उसकी पहली गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर भाग गई थी, उसके फ्रेंड उसको आधे रास्ते में छोड़ के आ गए थे। ऐसी जो भी अनसेटिस्फैक्टरी या बैड इंसिडेंट है, वो उसे अपनी मेमोरी से मिटा देने चाहिए। हम सभी को मिटाने चाहिए। एक्चुअली बुरी बातें याद नहीं रखनी चाहिए, रह जाती है, पर फिर भी हमें भूल कर हमारा ध्यान जो है अच्छी बातों में लगाना चाहिए, ताकि हम पॉजिटिव रह सकें। एक्सपंज के सिनोनिम्स क्या हो गए? एक्सपंज के सिनोनिम्स बहुत सारे हैं। डिलीट, रिमूव, इफेस, इरेज, रब आउट। डिलीट कर देना, मिटा देना। रिमूव कर देना, हटा देना। इफेस, इरेज, रब आउट, कैंसिल करना। एनल भी कैंसिल होता है। डिस्ट्रॉय, ये तो है सब कम लेवल के। अगर अपन इनसे अगर ऐसे ग्रेटर देन का निशान लगाएं तो ये तो छोटा मोटा इरेज है। अगर आपको कंप्लीटली जड़ से ही मिटाना है तो डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, इरेडिकेट, एलिमिनेट, एक्सटिंग्विश, एनिहिलेट, एक्सटर्पेट, एबोलिश, वाइप आउट। इसमें फिर भी एक दो रह गए होंगे। असैसिनेट भी आ गया इसमें, लिक्विडेट भी आ गया, डीरेसिनेट कह सकते हो, इरेज कह सकते हो, एक्सटर्पेट कह सकते हो, एक्सटर्पेट तो आ गया, टर्मिनेट भी कह सकते हो। ये सब इसके हो गए सिनोनिम्स, मतलब पूरी तरह से मिटाना। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? जोड़ना। एक आप मिटा रहे हो, आपने क्लास के रजिस्टर में से एक बच्चे का नाम हटा दिया, है ना, उसको स्कूल से निकाल दिया। क्या ऐसा वैसी रिदम बन गई ना, कुकर पे क्या चढ़ा दिया, ऐसा था। तो एड, ठीक है, जोड़ना। आपने नए बच्चे का नाम यहाँ पे लिख दिया, नए बच्चे का नाम जोड़ दिया। इंसर्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, पुट इन रख दिया, बिल्ड बना दिया। वो सब तो था उजाड़ना, मतलब विनाश करने से रिलेटेड। डिलीट, रिमूव, इफेस, इरेज, रब आउट, कैंसिल, एनल, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, इरेडिकेट, एलिमिनेट, एक्सटिंग्विश, एनिहिलेट, एक्सटर्पेट, एबोलिश, वाइप आउट, टर्मिनेट, डीरेसिनेट, लिक्विडेट, रूट आउट।
अगर आपको ये सब अलग अलग से पढ़ने ना, मैंने अपने पूरे कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, आप ये वाली ऐप अल्ट्रा स्टडीज है, प्ले स्टोर से जाके सर्च करके डाउनलोड कर लो, उसमें मास्टर वोकैब कोर्स ले लो, वहां पे हमने ये सारे एक एक वर्ड अलग से भी पढ़ाए हैं इसकी इसी के सिनोनिम में, और उनके एक एक के अलग से एग्जाम्पल, जिससे वो याद रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि अब आपको एक्सपंज हमेशा याद रहेगा, एक्सपंज मीन्स इरेज करना, ठीक है, और हमने एग्जाम्पल तो पढ़ ही लिया है, बुरी मेमोरीज होती है वो हमें अपना दिमाग से एक्सपंज कर देनी चाहिए। अब हम आंसर हमें पता चल गया है, एक्सपंज मतलब तो हो गया मिटाना, इरेज करना, वाइप आउट का मतलब भी मिटाना, इरेज करना है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम क्या होगा, ऐड करना, तो इसका आंसर तो ऐड हो ही गया है, पर हम बाकी तीनों भी ऑप्शन देख लेते हैं। ओमिट, ड्रॉ को तो हम सभी को पता है, और ऐड का पता लग गया, अब एक ओमिट रह गया। ओमिट का मतलब होता है लुप्त करना, लोप करना या चूकना। मान लो कि हम एक स्पेलिंग लिख रहे हैं एक्सपंज, ठीक है, एक्सपंज लिख रहे हैं, अभी मैं इसमें से ई हटा देता हूँ, ई को क्या कर देता हूँ, ओमिट कर देता हूँ, तो EXPUNGE मैं सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ एक्सपंज, ये भी एक्सपंज ही है, पर ई हमने इसमें से क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, ई का हम लुप्त हो गया, ई का हमने लोप कर दिया, ई को हम चूक गए। लीव आउट, किसी को छोड़ देना या एक्सक्लूड कर देना, किसी इंसान को, समवन और समथिंग, आइदर इंटेंशनली, या तो जानबूझकर, इंटेंशनली का मतलब क्या हो गया, जानबूझकर, आइदर और वर्ड आ गया यहाँ पे, आइदर और, आइदर इंटेंशनली या तो जानबूझकर, और या भूलवश, फॉरगेटफुली, भूलवश। आइदर का क्या मतलब होता है, या तो जानबूझकर, और फिर आइदर के साथ में और लगता है, आइदर और, या तो जानबूझकर और फिर या भूलवश किसी चीज को छोड़ देना, तो वो ओमिट कहते हैं। इसके भी सिनोनिम होते हैं इवेड, इल्यूड करना, ठीक है, इवेड करना, इल्यूड करना, ओमिट। ही वाज ओमिटेड फ्रॉम द सेकंड टेस्ट, उसको सेकंड टेस्ट में से भी तो उसे नहीं देना है, उसकी तबीयत खराब होगी, या तो जानबूझकर उन्होंने उसे ओमिट कर दिया, या भूलवश तो कोई क्यों करेगा, जानबूझकर ही उन्होंने उसे सेकंड टेस्ट से इजाजत दे दी कि तुझे जरूरत नहीं है, बाद में आके दे देना। अल्ट्रा स्टडीज, या प्रिंसिपल का बेटा होगा, नहीं लिया। तो ये हमारी ऐप है अल्ट्रा स्टडीज। अगर आपको सारे वोकैब एक ही उसमें पढ़ने हैं कोर्स में अच्छे से, पूरी एक, आप चाहते हो कि मेरी एक हर वोकैब के ऊपर एक ग्रेस्प हो, हर वोकैब मुझे अच्छे से आए, मैं समझ पाऊं पूरा इंग्लिश से, अगर आपको डर लगता है, या फिर अगर आप हाउसवाइफ भी हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इसे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड आप अपनी कोई भी एक हॉबी रखिए जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। अगर हमारी कोई हॉबी होती है, हम उसे कंटिन्यू करते हैं, तो वो हमें मोटिवेट करती है, हमें एनर्जेटिक रखती है, और हमें डिप्रेशन से दूर रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।